तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि समय का सदुपयोग। ठीक है, समय का हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी पर मैंने कुछ निबंध लिखा है। ठीक है, सर्च वगैरह करने के बाद, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मैंने निबंध लिखा है। इसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। निबंध है समय का सदुपयोग। समय सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है, या यूँ कहें कि भाग रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं किसी न किसी से यह सुनने को मिलता है कि क्या करें, समय नहीं मिलता है। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि हम इस अमूल्य समय को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सत्य कहावत है कि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सही ही तो है मित्रों। किसी भी काम को केवल कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का कल और कल का काम परसों पर टालने से काम अधिक हो जाएगा। बासी काम बासी भोजन की तरह होता है। बासी काम भोजन की तरह अरुचिकर हो जाएगा। समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा यह नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग को समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ सफलता के अलावा और पछतावा ही लगता है। समय जितना कीमती और वापस न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व हम लोग प्रायः नहीं समझते। परंतु जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, वे विश्व पटल के इतिहास पर सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद है, गैलीलियो दवा बेचने का काम करते थे। उसी में से थोड़ा समय बचाकर निकालकर विज्ञान के आविष्कार कर दिए। घर गृहस्थी के व्यस्त भरे समय में ये रियट विचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिख दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। कहने का आशय है कि प्रत्येक विकासशील एवं उन्नतशील लोगों में एक बात समान है, समय का सदुपयोग। समय का प्रबंधन प्रकृति से स्पष्ट समझा जा सकता है। समय का कालचक्र प्रकृति में नियमित है। दिन रात ऋतुओं का समय पर आना जाना है। यदि कहीं भी अनियमितता होती है तो विनाश की लीला भी प्रकृति सिखा देती है। यह बात तो सत्य है दोस्तों। समय की अपेक्षा करने पर कई बार विजय का पासा पराजय में पलट जाता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा दिया कि वहां के सैनिकों ने 5 मिनट का विलंब कर दिया था, लेकिन वही कुछ ही मिनटों में नेपोलियन बंदी बना लिया गया, क्योंकि उनका एक सेनापति कुछ विलंब से आया था। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय का सबसे बड़ा कारण समय की अवहेलना ही
थी। कहते हैं खोई दौलत फिर भी कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या पुनः पाई जा सकती है, किंतु खोया हुआ समय पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। सिर्फ पश्चाताप ही शेष रहता है। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा हुआ है, किंतु इसे वही पाते हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौने की पूर्जियों से अपने व्यावसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से एक नया खिलौना या मशीनें बनाते हैं। इस कार्य में उन्हें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण समय का सदुपयोग ही है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास कहते थे कि एक सदैव पनियो लक्षण, रिकामा जाऊं ने दा एक क्षण। इसके बाद है दोस्तों, अर्थात जो मनुष्य वक्त का सदुपयोग करता है, एक क्षण भी बर्बादी नहीं करता है, वह बड़ा सौभाग्यवान होता है। समय तो उच्चतम शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जीवन का महल समय की छोटे मिनटों की ईंट से बनता है। प्रकृति ने किसी को भी अमीर गरीब नहीं बनाया। उसने अपनी बहुमूल्य संपदा यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, परंतु समय पर कार्य न करने से उसका श्रम व्यर्थ चला जाता है। वक्त पर न कटी गई फसल नष्ट हो जाती है। असमय बोया बीज बेकार चला जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का क्षण हो। आने वाला पल तो आकाश कुसुम की तरह है, इसकी खुशबू से स्वयं को सराबोर कर लेना चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा है, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा उपयोग करें। तो समय का सही उपयोग करें दोस्तों, यही आज के इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बोलना था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।